इसी बीच एक बड़ी जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट आई है। बजट का असर, अब सरकार कुछ भी कहे लेकिन बाजार कुछ और ही बोल रहा है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट। सबसे पहले विनोद सर इसी पर रिएक्शन चाहूंगी आपका। हाहाकार है सर बाजार में। देखिए, जो स्टॉक मार्केट होता है ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है बजट पर, ओवरऑल इकोनॉमी पर बजट का क्या असर पड़ने वाला है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उस पर बजट का क्या असर पड़ने वाला है, और जो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो इस देश के रहने वाले हों चाहे विदेशी इन्वेस्टर हों, वो इसको कैसे देखते हैं, ये सबको जानकारी है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पहले से ही कई महीनों से अपने शेयर बेच के जा रहे हैं इस देश से। अब ये प्रक्रिया लगता है आज बजट के आने के बाद लगता है और तेज़ हो रही है, और यही चलता रहा तो हो सकता है सेंसेक्स अभी 2300 गिरा है और भी आगे कुछ दिनों में और गिरे, देख सकते हैं। इससे काफ़ी जो है मिडिल क्लास को, ख़ासतौर से एक सरकार की तरफ से प्रयास चलता था कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, उस इन्वेस्टमेंट की जो एक कल्चर डेवलप हो रही थी, कुल मिलाकर सर ये जो माहौल है ये तो नकारात्मकता दिखाता है। प्रोफेसर ललन प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे खास मेहमान हैं। सर, बजट को लेकर लगातार मैं आपसे चर्चा कर रही थी क्या संभावनाएं होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, और जो बड़ा असर मार्केट में देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स उल्टा 2300 अंक नीचे आ गया। सर देखिए, ये तो बात पहले से ही मालूम था कि इनकम टैक्स में कोई ज़्यादा रिबेट मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि ये चर्चा थी कि स्टैंडर्ड डिविएशन में बढ़ा देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कोई इसकी बहुत खास उम्मीद नहीं थी। इस बजट में कस्टम ड्यूटीज़ को उन्होंने रेशनलाइज जरूर किया और बहुत से आइटम्स पर कस्टम कम कर दिए हैं, खासतौर से जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, एविएशन सेक्टर में पार्ट्स वगैरह हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो पार्ट्स चाहिए या क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाहिए, और कुछ उन्होंने प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं कस्टम में, वो एक अच्छा स्टेप सरकार का कहा जा सकता है। लेकिन बाकी डायरेक्ट टैक्सेस में तो कोई रिबेट नहीं दी गई है, और मैं समझता हूँ कि इससे जो सैलरीड क्लास है वो निराश हुआ है बहुत जबरदस्त। सर अच्छा बुरा असेसमेंट से पहले सर एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, जो इंडिकेशन शेयर मार्केट दे रहा है सर, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्ट शेयर मार्केट में ही किया जाता है, बाजार जिस तरह से निराशा को दिखा रहा है उसको किस तरह से आप देखते हैं? अब देखिए, बाजार तो निराशा दिखा रहा है, वो ठीक भी है, क्योंकि हमने पहले भी देखिए आज सुबह जो डिस्कशन था उसमें कहा था कि इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार ने कोई स्टेप इसमें नहीं उठाया। कैपिटल गेन टैक्स कम करने की बात चल रही थी, वो भी कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट टैक्सेस के स्लैब में रेशनलाइजेशन की बात थी, वो भी नहीं हुआ, और कोई टैक्स रिडक्शन लोगों को नहीं दिया गया। तो सरकार को ये बात तो समझनी चाहिए कि जो ये ठीक है कि इन्फ्लेशन रेट कम है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को परेशानियां कम हुई हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, एजुकेशन के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हाउसिंग के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और हाउसिंग के लोन का और जो मेन अमाउंट होता है उसके पेमेंट का, इन सब में जो दिक्कत पब्लिक को आ रही है, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आम आदमी को और जो सैलरीड क्लास है उनको तो वाकई निराशा हुई, और जो इन्वेस्टमेंट का माहौल बनना था वो माहौल नहीं बना, और जो शेयर मार्केट आज दिखा रहा है नीचे गया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हाल में FIIs पैसा निकाल रहे थे, अब लगता है कि वो और भी निकालेंगे, ऐसे ही निकालते रहेंगे, तो इससे शेयर बाजार डाउन होने की संभावना है। कुछ तो सरकार को इंसेंटिव देनी चाहिए थी शेयर होल्डर्स को, ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट और आए। तो जो शेयर मार्केट अगर गिरना है, ये संभावना पहले हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये गिरावट रोकी जाए, लेकिन गिरावट रोकने का प्रयास कोई नहीं हुआ है इस बजट में। और ये कोई गवर्नमेंट का मेरा ख्याल ये स्टेप से
इन्वेस्टर्स पूरे देश में निराश हुए हैं। शेयर में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना और पैसा बैंकों में रखना और हर चीज़ में ये थोड़ा लोगों की कठिनाई बढ़ेगी। लोग सोचेंगे कि इनकम का जो जरिया इतना अच्छा था वो शायद उतना नहीं है, और इनसिक्योर हो गया ना कि अगर ये शेयर मार्केट नीचे गया तो बहुत से लोगों के पैसे डूब जाएंगे, और खासतौर से स्मॉल शेयर होल्डर जो इतनी तेजी के साथ अट्रैक्ट हो रहे थे शेयर मार्केट में, तो उनके लिए इंसेंटिव कम हो जाएगा शेयर बाजार में पैसा लगाना। बिल्कुल और सर, इससे हमारा इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा। बिल्कुल। के मित्तल सर, देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि सेफ मनी आए, ग्रोथ अच्छी मिले, लेकिन शेयर मार्केट का हाल तो आप देख ही रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है गोल्ड का। तो शेयर मार्केट में जब इतनी गिरावट है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गोल्ड की क्या स्थिति होगी। अब लोग सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे देखेंगे? इस बजट के बाद कितनी विश्वास बहाली होगी कि हम कहाँ पैसा लगाएं, और सरकार से जो उम्मीद की जा रही थी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, कितना पूरा हुआ वो नजर आ रहा है इससे? कि जहाँ तक मेटल की बात करें, गोल्ड सिल्वर की, तो दोनों आज भी काफ़ी डाउन हैं और वीकेंड में भी काफ़ी इनमें नरवी देखी गई थी। फ्यूचर्स अभी भी काफ़ी डाउन हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हो सकता है अगर और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेकुलेशन के लिए नहीं। दूसरा, बजट में कुछ पॉजिटिव बातें भी कही गई हैं, जैसे अगर हम देखें जो फिस्कल की बात करें तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसका रोड मैप एक दिया गया है 4.4% से 4.3%, और आने वाले समय में इकोनॉमिक सर ने बोला कि 4% तक करा जाएगा। जो बोरोइंग की बात करें, डेट टू जीडीपी रेशो, वो आज की डेट में 56.1% है, लेकिन इसका इस साल में 55% पे रखा जाएगा, और आने वाले समय में 2030 तक उसको 50% प्लस माइनस 1% तक कर दिया जाएगा। जी, के मित्तल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, ये एक आप प्लस पॉइंट देख सकते हैं। कॉरिडोर बनाए जाएंगे, हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया जाएगा, किया जाएगा जी। 7 नए वंदे भारत या फास्ट ट्रेन कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करे गए हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छा, हालांकि इसकी उम्मीद भी करी जा रही थी, लेकिन अब वो फाइनली अनाउंसमेंट हो गया। विनोद सर, इसी पर रिएक्शन चाहूँगी आपका। इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है सरकार का, छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, एमएसएमई ग्रोथ फंड भी बढ़ाया गया है, उस पर देखिए ओवरऑल जो पिक्चर